हरे कृष्णा। बहुत सोचना भी बीमारियों का घर है। हम दिन भर हमारे जो बुद्धि में विचार आते हैं वो हमें कहीं न कहीं कुछ ऐसे भी विचार होते हैं जो हमें कमजोर कर देते हैं। जैसे कोई भी बुरी चीज हम घर में रखना पसंद नहीं करते, ऐसे बुरे थॉट्स हमको परेशान करते हैं और बुरे विचार हमें न सुख से सोने देते हैं और ना ही काम में भी रुकावट होते हैं। कुछ थॉट्स हमको रोक देते हैं, हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, उसने मुझे ऐसे क्यों कहा, या कोई चीज़ गुम हो गई। मान लो मोबाइल गुम हो गई, 20,000 की मोबाइल थी। अब थॉट तो आएगा, घड़ी घड़ी वो मोबाइल याद आएगी, मेरी मोबाइल गई, मेरी मोबाइल गई। अब वो थॉट हमको परेशान करेगा और हमारा मन उस मोबाइल में होगा। ठीक है, हमारा मन उस मोबाइल में ही होगा, लेकिन उससे क्या होगा पता है? उससे क्या होगा, हमारा मन कहीं और नहीं लगेगा। कुछ दिन तक मन डिस्टर्ब चलेगा, परेशान चलेगा, और ये सारे नखरे मन के हैं। अब देखो, इंसान चाहे मैं रहूं या आप रहो, हमें कोई वस्तु गुम होने का, उसके खोने का गम होता है। लेकिन अगर थोड़ी देर वहां मन को समझाया जाए, हम ढूंढेंगे, वो चीज नहीं मिली तो क्या करेंगे? बहुत ढूंढा, नहीं मिली। और आप देखना, जो चीज गुम हो जाती है ना, वो हमें बार बार याद आती है, वही चीज बार बार आती है। नींद से उठो, वही चीज आती है, अरे मेरी मोबाइल गुम हो गई, अरे मेरी मोबाइल गुम हो गई। और बहुत अखर जाता है और बहुत दुख होता है उस वस्तु के खोने का। सुनना, हाँ, आज कुछ थोड़ी सी मोटिवेशनल बातें करते हैं। श्री राधे, एक बार बोल दो ना, श्री राधे, मजा आएगा। आध्यात्मिक जीवन हमें क्या करता है? भक्ति जीवन है ना। आपको शायद पता हो, ये जो नींद की गोलियां लोग खाते हैं, ये नींद की गोलियां क्यों इंसान को भुलक्कड़ बनाती है? ताकि कई लोगों को ना बहुत सारी चीजों का टेंशन 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 टेंशन, ये याद आ रहा है, ये वो चाहता है कि इन चीजों को भूल जाऊं, इसलिए वो शराब और नींद की गोलियों का सहारा लेता है। ठीक है, पर एक बात और है कि शराब और नींद की गोलियां तो हमारे जो विचार हैं, उस कई चीजों को जो उसको भुला देते, उसको भुला देते। लेकिन शराब और नींद की गोलियों से हमारे अंदर से जो नेगेटिव थॉट्स हैं, बुरे विचार हैं, ये हैं वो हैं, हम थोड़ी देर के लिए भूल तो जाते हैं, पर साथ साथ हम बहुत सारी अच्छी चीजें भी भूल जाते हैं, कि वो चीजें हमको भुलक्कड़ बना देती है। ऐसे थोड़ी कि वो सिर्फ हमें बुरी चीजों के लिए प्रति भुलक्कड़ बना देती, अच्छी चीजों के प्रति भी, अच्छे विचारों के प्रति भी वो भुलक्कड़ बना देती। पर ऐसे में आध्यात्मिक जीवन, सत्संग हमें क्या करती है? हमारे विचारों को सफाई करती है, फिल्टर करती है। फिल्टर कैसे होता है? जब पानी छानते हैं तो कचरा छन्नी में आ जाता है और साफ पानी बर्तन में चला जाता है। ऐसे सत्संग, जो हम भगवान के नाम का जाप करते हैं, ये स्पिरिचुअल पावर है। और अगर हम नाम जाप करते हैं ना, तो इससे हमारे थॉट्स फिल्टर होते हैं, अच्छे और बुरे विचारों का फिल्टर हो जाता है। और थॉट्स हमें बुरे नहीं चाहिए, हम फेंक देते हैं। जैसे चाय पत्ती छन्नी में आ जाती है, चाय कप में चली जाती है, दूध की मलाई वगैरह सब छन्नी में आ जाती है, दूध कप में आ जाते हैं, हम दूध पी लेते हैं। ठीक वैसे ही थॉट्स बुरे निकल जाते हैं। यही हमें सोचना है। इसलिए नाम जाप पे ट्रस्ट करो, और नाम और हरि कथा जो हमारे विचारों, हमें भुलक्कड़ नहीं बना देते, हमारी तो स्मरण शक्ति बढ़ा देते हैं। और उन विचारों का जो नेगेटिव पॉजिटिव जो विचार है, उसका फिल्टर होता है, वो फिल्टर करते हैं उसको। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू।